हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, वीडियो थोड़ा-सा मूवेबल हो सकता है, आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सब आपको क्लियरली सुनाई देगा, ठीक है। मैं थोड़ा-सा कॉलेज में रहता हूँ, बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से मैं वीडियो उतना प्रॉपर्ली शूट नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये एकदम वो सच्चाई बात होगी जो यूट्यूब पे शायद ही आपको कहीं और मिलेगा, ठीक है। आप एक बार पूरा वीडियो देख के देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। आप सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कि यदि आपका मार्क्स 600 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो आपको क्या लेना चाहिए? बीडीएस, बीएमएस या फिर वेटनरी। ये 3 कोर्स बहुत पॉपुलर है एमबीबीएस के बाद। तो इनमें से क्या आपको चूज़ करना चाहिए, इस बात में मैं थोड़ा-सा बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप ध्यान दीजिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले बीएमएस का बात करता हूँ। बीएमएस में क्या है कि आप वहाँ पे कॉलेज तो ले लेंगे, ठीक है? आप वहाँ पे रह के भी तैयारी कर सकते हैं फिर से नीट का। और बाय द वे आपका नीट नहीं हुआ, तब का मैं बात बता रहा हूँ। बीएमएस में क्या है, यदि नीट नहीं हुआ तो मैं बिहार का बात कर रहा हूँ, ठीक है? कहाँ का? बिहार का। और ऑलमोस्ट सारे स्टेट का भी सेम ही सीन होता है, लेकिन आप बिहार के बारे में स्पेशली सुने। मैं बिहार से हूँ, तो बिहार के बारे में बहुत अच्छे से बताऊँगा, ठीक है? और ऑलमोस्ट सारे बीएमएस कॉलेज का सेम ही सीन होता है। तो बिहार में जो बीएमएस कॉलेज है, वो 2 बीएमएस कॉलेज है। एक बेगूसराय में है और एक पटना में है। तो यदि आप चूज़ करना चाहते हैं, तो पहली बात पटना वाला चूज़ करना चाहिए। दूसरी बात, और पटना वाले में क्या-क्या फैसिलिटी अभी भी मैं बताऊँगा, ठीक है? लेकिन पहले ये बता देता हूँ कि आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, ठीक है? बीएमएस। बीएमएस चूज़ करने का है कि बीएमएस में गवर्नमेंट जॉब एक ही है बस, कि वो है मेडिकल ऑफिसर का, ठीक है। लेकिन होता क्या है बीएमएस में, मेडिकल ऑफिसर का जॉब प्रत्येक साल नहीं आता है, ठीक है। इसका वैकेंसी प्रत्येक ईयर नहीं आता है। इससे बच्चे काफ़ी पैनिक होते हैं। यदि जो ड्रॉप लिए सब, ठीक है, कॉलेज में जाकर आप ड्रॉप किया और आपने ड्रॉप लेने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया एमबीबीएस के लिए, वेल एंड गुड। यदि आपका नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? तो आपको करने के लिए है कि आप फर्दर उसी में स्टडी करेंगे और आप जैसे आपका डिग्री कंप्लीट होगा, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर का जॉब आता है। देखिए, एमबीबीएस वालों के लिए तो हर साल आता है, लेकिन बीएमएस वालों के लिए बिहार में हर साल मेडिकल ऑफिसर का जॉब नहीं आता है। हाँ, जब भाई जब आ गया तो आपका तो अपॉइंटमेंट होना फिक्स है। यदि हो गया अपॉइंटमेंट आपका एक बार, तो फिर सैलरी आपका वही मिलेगा जो एक एमबीबीएस वालों को मिलता है। सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान से अच्छे से सुन लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। दूसरी बात सुनिए आप कि वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वो प्रत्येक हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बिहार में, सब में एक-एक सीट बीएमएस वालों का ऑलमोस्ट है ही, ठीक है। तो जब वैकेंसी आएगा ऑलमोस्ट सबका हो जाता है। और क्या है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? देखिए, इसके अलावा जब इंटर्नशिप में जाएँगे आप, तो पैसा तो बीएमएस में सेम ही मिलता है जो एमबीबीएस वालों को मिलता है। जब आप पीजी करेंगे तो वही सेम पैसा मिलेगा जो एमबीबीएस वालों को मिलता है। मतलब कि जो पीजी 3 ईयर का होता था, फर्स्ट ईयर में आपका 70,000, सेकेंड ईयर में 80,000, थर्ड ईयर में 90,000 या फिर 1 लाख के अप्रॉक्स आपको मिलेगा, ठीक है। ये बीएमएस का रियलिटी है यही, ठीक है, पीजी में। लेकिन ये यहाँ तो पैसा खूब मिलता है, लेकिन आप पीजी करने के बाद क्या करोगे? पीजी करने के बाद आप ये करोगे कि आप कहीं न कहीं लेक्चरर बन सकते हैं। लेक्चरर करने का मतलब है किसी प्राइवेट जो बीएमएस कॉलेज है उसमें लेक्चरर बन सकते हो, या आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी लेक्चरर बन सकते हो पीजी के बाद। एसोसिएट, कौन सा? एसोसिएट। फिर आप प्रमोशन होकर असिस्टेंट भी बन सकते हो, जब पीएचडी कर लिए तो फिर आप और प्रमोशन होकर आपका एचओडी भी आप बन सकते हैं। लेकिन ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर आप बनेंगे उसका वैकेंसी बहुत कम आता है, क्योंकि कॉलेज ही नहीं है भाई, वैकेंसी कहाँ से आएगा? तो वैकेंसी बहुत कम आता है, ठीक है। लेकिन आप प्राइवेट में तत्काल के लिए जॉब कर सकते हो लेक्चरर के रूप में, यदि कहीं प्राइवेट में अपॉइंट लेते हैं तो। और 30,000 35,000 आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा, धीरे-धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप प्राइवेट का क्लिनिक भी चला सकते हो। लेकिन देखिए, बिहार में रियलिटी क्या है कि बिहार का प्राइवेट क्लिनिक उतना चलता नहीं है बीएमएस वालों का। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि अभी सोचिए, जो मतलब हमारा एमबीबीएस वालों, ठीक है, जो भी सपोज आप ही के गाँव में सपोज 10 आदमी का तबीयत खराब हुआ, उसमें से कितने आदमी चाहेंगे कि हम बीएमएस वालों से दिखाएं, आयुर्वेद वालों से दिखाएं? नहीं, 9 आदमी तो नहीं ही चाहेंगे। 1 आदमी में भी चाह भी सकते हैं, 9 तो नहीं ही चाहेंगे। अभी का जो मानसिकता है, ठीक है, इसलिए आपका क्लिनिक उतना अच्छा चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब आपका पॉजिटिव और ड्रॉबैक पॉइंट जो भी था, नेगेटिव पॉइंट, वो सब बीएमएस के बारे में बताया, ठीक है। अब बीएमएस कॉलेज है पटना में, ठीक है, और एक बेगूसराय में। तो पटना में जो बीएमएस कॉलेज है, इसके बारे में मैं डिटेल चर्चा करूँगा कि क्या-क्या फैसिलिटी है, क्या नहीं है। इस वीडियो में करूँगा, उसका चर्चा फिर बीडीएस और वेटनरी के बारे में नहीं कर पाऊँगा, इसलिए इस वीडियो में नहीं करूँगा। मैं इसके बाद जो वीडियो लाऊँगा उसमें चर्चा करूँगा कि बीएमएस कॉलेज जो पटना और बेगूसराय में है बिहार में, उसमें क्या-क्या फैसिलिटी है और कैसे एडमिशन प्रोसेस, कितना फ़ी, कैसे तैयारी कर सकते हैं, अटेंडेंस कैसे क्या होता है, क्या ड्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, उसमें सारा कुछ मैं चर्चा करूँगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको उसका भी, जैसे वीडियो अपलोड करूँगा, मैं कुछ 1-2 दिन में करूँगा, तो आपको लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको सारा कुछ पता चल जाएगा उसके बारे में क्या है। अभी मैं वेटनरी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर बीडीएस के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो वेटनरी से पहले मैं बीडीएस का बात कर लेता हूँ, ठीक है। आप सुनिए पहले बीडीएस के बारे में क्या सीन है। बीडीएस में क्या है कि
जो BDS वाले और BMS वाले में अंतर है, अंतर ये है कि जो आप प्राइवेट क्लिनिक खोलेंगे ना BMS में, ठीक है, और ये BDS में, तो प्राइवेट BMS में क्लिनिक खोलेंगे उसमें आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, क्लिनिक सेटअप करने में। लेकिन BDS का जब क्लिनिक सेटअप करोगा प्राइवेट वाला, आपको 10 लाख से 20 लाख खर्च होगा पहले प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करने में, और पेशेंट का जो फ्लो होगा वो वही इक्वल होगा जो BMS वालों में होता है। सपोज 10 आदमी का तबीयत खराब होता है आपके गाँव में, ठीक है, उसमें से कितने आदमी होते हैं जिसका दांत पे प्रॉब्लम होता है? 1 या 2 आदमी। इससे ज़्यादा हमको 8 आदमी जो है, 90% आदमी जो है उसमें से MBBS वाला, मतलब और शरीर में कोई दिक्कत होता है जो MBBS वाला को पाया जाता है, दांत वाला 1 से 2 पेशेंट होते हैं। और आप जानिए कि BDS में है क्या अभी, कि BDS का बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज खुल चुका है। मैं बिहार का बात करूँ तो बिहार में बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है, बहुत सस्ता अमाउंट में डिग्री भी मिल जाता है BDS का, ठीक है। और इसलिए और प्राइवेट क्लिनिक सब खोल ही लेते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज भी क्लिनिक भी बहुत सारे BDS का पड़ा है, अब पेशेंट उतना है नहीं, तो BDS इसलिए एक ड्रॉबैक है चूज़ करना। हाँ, BDS किनको चूज़ करना चाहिए? BDS उनको चूज़ करना चाहिए जिनके पेरेंट्स पहले से BDS का क्लिनिक सेटअप कर चुके हैं, जिनके पेरेंट्स या फिर फैमिली मेम्बर में BDS का पूरा क्लिनिक बहुत अच्छे से जमा हुआ है, बहुत अच्छे से चल रहा है, उनको BDS जरूर चूज़ करना चाहिए। क्या होता है उनका कि जैसे आपका डिग्री कंप्लीट होगा, आप जाके उस हॉस्पिटल में बैठना शुरू कर दीजिए, आपको सेटअप का टेंशन नहीं रहेगा और आपको फेमस होने का भी टेंशन नहीं रहेगा। डायरेक्ट आपका पेशेंट फ्लो बना हुआ है और आपका लाइफ बहुत अच्छा से चलेगा, ठीक है। बाद में कि इसके अलावा जो भी पॉइंट BMS में बताए हम सैलरी के रिगार्डिंग, वो सारा सैलरी का रिगार्डिंग पॉइंट यहाँ पे भी लागू होता है BDS में भी। अब पटना में BDS कॉलेज, मतलब बिहार में BDS कॉलेज 2 है, एक पटना में जो PMCH के अंदर आता है और दूसरा एक नालंदा में है, ठीक है। मैं पटना BDS के बारे में और नालंदा BDS के बारे में डिटेल चर्चा करूँगा कि कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए यदि आप BDS ले रहे हैं तो, और क्यों लेना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या फैसिलिटी है दोनों कॉलेज में, ठीक है, क्या ड्रॉप लेकर तैयारी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, मेस क्या, सारा कुछ चर्चा करेंगे लेकिन दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो मैं BDS के बारे में आपको बता दिया, BMS का सारा पॉइंट जो कॉमन था आप वहाँ से सुन लीजिएगा, और BDS के बारे में जो डिफरेंस पॉइंट था मैं आपको बता दिया, ठीक है, कि प्राइवेट इसमें क्या सीन है और क्यों आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक और पॉइंट सुनिए BDS के बारे में। यहाँ BDS जो है ना पटना में, यदि आप चूज़ करते हैं तो PG का सीट बहुत कम है, ठीक है। BMS में क्या होता है, जो पटना में BMS कॉलेज है उसमें जितना भी PG का सीट है, यदि आप वहीं पे रह के BMS फर्दर करते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है फर्दर ड्रॉप में MBBS के लिए, यदि आप BMS पे फर्दर आगे जाते हो तो आपका ये फिक्स रह जाएगा, PG में सिलेक्शन हो ही जाएगा। कि इतना बच्चा, बहुत सारा बच्चा निकल जाता है, बहुत सारा बच्चा जो रुकता है वहाँ पर रिजर्वेशन इतना आ चुका है पटना में कि सारा का सारा बच्चा वही पटना का जो BMS कॉलेज है उसी में सबका सारा सिलेक्शन हो जाता है PG करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा कम मार्क्स पे भी, ठीक है, PG का इंटरेस्ट होता है लेकिन कम मार्क्स पे भी आपका सिलेक्शन फिक्स हो ही जाएगा। लेकिन BDS पे PG का बहुत दिक्कत है। BDS का पूरे बिहार में PG के लिए 2 ही सीट है, वो भी PMCH में। यदि कोई फर्दर सीट आता है तो मैं बताऊंगा, मैं अभी 23 का डाटा बता रहा हूँ ये कि 23 में ऐसा था, ठीक है। यदि कोई 24 का डाटा हो तो मैं आपको बताऊंगा अपडेट करके, ठीक है। अभी तक बस PMCH में 2 सीट है PG के लिए BDS में, ठीक है। नालंदा वाले BDS में PG का सीट नहीं है। हाँ, सैलरी सेम ही रहेगा PG वालों का, BMS का और MBBS का, सबका PG का सैलरी सेम ही रहता है, ठीक है। 3 साल का PG होता है। ये बात आपको क्लियर हो गया है BDS के बारे में। अब चलते हैं, सबसे बर्निंग टॉपिक है वेटनरी कॉलेज के बारे में। देखिए वेटनरी कॉलेज के बारे में क्या है सीन, कि पहली बात कि बहुत सारे बच्चे लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आज मैं आपको वेटनरी कॉलेज के बारे में बहुत सारा अच्छा बात बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं वेटनरी की तरफ भी मूव करना चाहिए। देखिए क्या है कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको बताएं कि BMS में और BDS में क्या है, एक ही है, वो है मेडिकल ऑफिसर, वो भी हर साल जॉब नहीं आता है, ठीक है, और पेशेंट फ्लो तो आप भी जान रहे हैं। लेकिन वेटनरी में गवर्नमेंट जॉब आपका सिक्योर रहता है 100%। आपका जैसे डिग्री कंप्लीट होगा आपको वो गवर्नमेंट जॉब आपको तुरंत मिलेगा। डिग्री कंप्लीट होने के साथ ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। बहुत सारे सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, चाहे फूड सेक्टर ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल कोई भी कंपनी है उसमें ले लीजिए, वेटनरी ऑफिसर ले लीजिए, डेयरी ले लीजिए, मतलब जो भी गवर्नमेंट सेक्टर भी बहुत सारे हैं, चाहे कोई सीड बैंक ले लीजिए, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ईजिली जॉब मिलेगा, बहुत अच्छा सैलरी भी मिलेगा। अप्रॉक्स किसी में भी सैलरी आपका 50,000 से कम नहीं रहेगा। इनफैक्ट यदि आपका वेटनरी ऑफिसर में जॉब हो जाता है तो आपका सैलरी 85,000 के अप्रॉक्स रहेगा स्टार्टिंग सैलरी, और बाद में जाते जाते वेटनरी ऑफिसर सैलरी प्रत्येक साल इंक्रीमेंट होता है और बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख 2 लाख के अप्रॉक्स आपका पहुंच जाएगा, और इनफैक्ट रिटायर होते होते आप 3 लाख तक भी पहुँच जाएंगे, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। ये वेटनरी ऑफिसर का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बाद में कि बहुत सारे प्राइवेट जॉब है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है। ये मानिएगा फ्यूचर आपका 100% सेफ है किसमें, वेटनरी में। और BMS और इसमें BDS में क्या है, उसमें आपका फ्यूचर सेफ नहीं है डिग्री कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जॉब तो आती नहीं है प्रत्येक साल। अब प्राइवेट भी उतनी ज़्यादा है नहीं, 1-2 है, एक लेक्चरर के बारे में आपको बता ही दिए, और कोई इसके अलावा कोई प्राइवेट जॉब है नहीं BMS और BDS के बारे में, ठीक है। और बस एक लेक्चरर हो सकता है प्राइवेट का, बाद बाकी आप क्लिनिक खोल सकते हैं। क्लिनिक के बारे में आपको पता है क्या ड्रॉबैक है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है।
और गवर्नमेंट वेटनरी के बारे में आप प्राइवेटली तो कुछ ज़्यादा खास नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा खास क्या कर सकते हैं, आप अपना कोई फार्म खोल सकते हैं, बहुत सारा मिल्क का इंडस्ट्री खोल सकते हैं, ठीक है, ये है प्राइवेट सेक्टर से। लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत सारा है, बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पे आपको जॉब मिलेगा और सब में सैलरी 50,000 अप्रॉक्स रहेगा, उससे एबव रहेगा। और यदि आपको गवर्नमेंट मिलेगा तो 85,000 से ऊपर रहेगा। और गवर्नमेंट मिलने का चांस, जैसे आपको डिग्री कंप्लीट होगा 2 से मैक्सिमम आपको वेट करना पड़ेगा, तो 2 से 3 साल, उससे ज़्यादा नहीं। उतने में आपका ये जैसे डिग्री कंप्लीट आपको तुरंत भी मिल सकता है, लेकिन 2 से 3 साल आपको वेट भी करना पड़ सकता है, वो भी आपको जस्ट गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा, ये फिक्स है वेटनरी का, ठीक है। दूसरी बात वेटनरी का फ़ायदा बताऊँ, यहाँ पे पीजी 2 ही साल का होता है, ठीक है। पटना में वेटनरी कॉलेज एक ही है, पूरे बिहार में 2 है, एक किशनगंज में और एक पटना में, ठीक है। तो किशनगंज वाला 2023 से स्टार्ट हुआ है, 80 स्टूडेंट है उसमें, और जो पटना में है इसमें 75 स्टूडेंट है। ये बहुत साल से, अभी ये 3 साल के बाद 100 साल पूरा हो जाएगा पटना वाले वेटनरी कॉलेज का। बहुत ही शानदार कॉलेज है पटना वेटनरी कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे यदि आप एडमिशन लेते हो कभी पटना वेटनरी कॉलेज में तो बहुत अच्छा है, ठीक है। वहाँ पर एडमिशन लेके बहुत अच्छे से आपका फ्यूचर सेफ रहेगा। लेकिन अंतर ये है कि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को वेटनरी में इंटरेस्ट नहीं होता एनिमल्स में, ठीक है। यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वेटनरी कॉलेज बिहार में है, यहाँ पे बॉन्ड है 3 लाख का, ठीक है। आप कॉलेज छोड़िएगा तो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। लेकिन बीएमएस और बीडीएस में यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ना बीएमएस में बॉन्ड है, ना बीडीएस में बॉन्ड है। बिहार में जो कॉलेज है इसमें बॉन्ड नहीं है। आपको जब मन, तब मन नहीं लगा आप छोड़ भी सकते हैं कॉलेज। और इनफैक्ट यदि आपका सिलेक्शन हो भी गया एमबीबीएस में, आप बीएमएस और बीडीएस कॉलेज छोड़ते हो तो कोई बॉन्ड नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप वेटनरी कॉलेज को छोड़ते हो, यहाँ पर आपको 3 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। 3 लाख का बॉन्ड होता है। यदि आप कॉलेज छोड़ोगे तो 3 लाख का बॉन्ड आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग एडमिशन के टाइम में बॉन्ड नहीं लगता है, वो जब छोड़ने लगोगे उस टाइम 3 लाख आपको 3 लाख का पे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बॉन्ड पेपर बना के लगता है कोर्ट से। मैं वेटनरी कॉलेज के बारे में, बीएमएस और बीडीएस कॉलेज के बारे में, कहाँ कॉलेज है, उस कॉलेज में क्या फैसिलिटी है, क्या सुविधा है, ये सब मैं डिटेल चर्चा करूँगा अलग अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो बना के। वही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग खुद बोर हो जाओगे देखते देखते, ठीक है। इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं, लेकिन मैं डिफरेंशियल पॉइंट जो भी है बीडीएस, वेटनरी और ये बीएमएस का, मैंने बहुत अच्छे से इनफैक्ट कोशिश किया क्लियर करने का, आपको क्लियर हुआ भी होगा, ठीक है। और देखिए होता क्या है कि यदि आप ड्रॉप लेना चाहते हो ना, तो आपको यदि 3 लाख रुपया ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आपको वेटनरी चूज करना चाहिए ड्रॉप लेने के लिए, ठीक है। यदि आपको 3 लाख रुपये मायने करता है, वो 3 लाख रुपये नहीं, कहीं बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आपको बीएमएस या फिर बीडीएस में मूव करना चाहिए, ठीक है। मैं कटअप भी बताऊंगा किसका क्या कटअप रहता है बीएमएस बीडीएस के बारे में, और काउंसलिंग प्रोसेस भी टोटल एक एक स्टेप करके मैं बताऊंगा। पिछले साल में बताया था, इस बार बताऊंगा। यदि इनफैक्ट आपको मतलब पर्सनल काउंसलिंग करवाना होगा ना, तो वो भी आप हमें इंस्टाग्राम का आईडी रहेगा, लिंक में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप हमसे बात करके इनफैक्ट वो भी पर्सनल काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। मैं खुद अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से कर दूंगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, वो तो बात की बात रही। जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा मैं सारा कुछ कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आप सुनिए कि यदि आप तैयारी ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आपको यदि आपको ये 3 लाख का इशू नहीं है, ठीक है, तो आपको वेटनरी कॉलेज चूज करना चाहिए। क्योंकि इसमें यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो आप आराम से फ्यूचर आपका सेफ है। लेकिन बीएमएस और बीडीएस से फ्यूचर आपका सेफ नहीं है 100%, ठीक है, ये जान ली। तो सब हाँ सेफ होगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। इनफैक्ट डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी 10-15 साल लग सकते हैं आपको स्टेबल होने में। लेकिन वेटनरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे डिग्री कंप्लीट होगा आप आराम से स्टेबल हो जाओगे तुरंत, जस्ट, ठीक है। ये बीएमएस वेटनरी का बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। और इंटरेस्ट वेटनरी के बारे में और यदि कुछ खास जानना चाहते हैं मैं बताऊंगा। बीएमएस के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बताऊंगा, और बीडीएस के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बताऊंगा। जो इस पूरी में कवर नहीं कर पाया हूँ, आप कमेंट करना, ठीक है, मैं उस पर डिटेल चर्चा करूँगा और आपको कमेंट में भी जवाब दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी पे भी कॉल मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं वीडियो बना के भी सारा बात का एक एक करके जवाब दूंगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सारा लगभग पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और आपसे खास कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे कॉलेज के बारे में एक एक करके इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कहाँ पे क्या सीन है, कितनी क्लासेज होती है, हॉस्टल होता है नहीं होता है, क्या मेस है या नहीं है, क्या है, कैसे तैयारी कर सकते हैं, सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट कर रहे होंगे। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।